अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में नीरजा शर्मा ने किया राजाखेड़ा का प्रतिनिधित्व। विकास के अहम बिंदुओं पर चर्चा कर मुख्यमंत्री को जन समस्याओं से कराया अवगत। विकसित राजस्थान 2047 विजन के अंतर्गत मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम में कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर एवं करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्रों के सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी व जिलाध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए गए संवाद कार्यक्रम में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने किया। भाजपा नेत्री ने बताया कि संवाद कार्यक्रम में करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की सांसद प्रत्याशी और सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों के साथ विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा, लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, बजट घोषणाओं की प्रगति तथा आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही सभी से प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित चंबल लिफ्ट परियोजना को बहुत जल्द शुरू करने, प्रति वर्ष चंबल नदी में आने वाली बाढ़ के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों के निवास संबंधी समस्या के स्थायी समाधान और नुकसान की भरपाई के लिए समुचित मुआवजा त्वरित दिलाए जाने, धौलपुर न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं हेतु चैम्बर निर्माण हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन आदि हेतु भाजपा नेत्री द्वारा मांग पत्र सौंपा, जिस पर सीएम ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली के संबंध में जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई। इस दौरान भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, सुखराम कोली, शिवचरण कुशवाहा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर सभागार में हुई अपराध गोष्ठी, पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज ने दिए सख्त दिशा निर्देश। धौलपुर 26 अगस्त 2025। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री कैलाश चंद्र बिश्नोई आईपीएस ने मंगलवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर आकर जिला कलेक्टर सभागार में पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। इस अवसर पर उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीटिंग के दौरान उन्होंने थानाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण तथा आमजन की समस्याओं के शीघ्र समाधान पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कहीं भी असंवेदनशीलता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। महानिरीक्षक ने पुलिसकर्मियों की अनुशासनहीनता पर सख्ती से कार्रवाई करने, बजरी माफियाओं पर विशेष निगरानी रखने तथा अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों के अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। इसके साथ ही महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, गुंडा एक्ट व राजाज्ञा के प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई, इनामी बदमाशों की धरपकड़ और नशे के अवैध कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में सुनी आमजन की समस्याएं। अपने दौरे के दौरान श्री कैलाश चंद्र बिश्नोई ने पुलिस थाना सदर धौलपुर में जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। यहां धौलपुर वृत्त के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए पीड़ित परिवारों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करना पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जनसुनवाई में भूमि विवाद, आपसी झगड़े तथा लंबित मामलों से संबंधित शिकायतें सामने आईं, जिन पर महानिरीक्षक ने मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और आमजन को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री मनोज शर्मा, एडीओ बाड़ी श्री कमल कुमार जांगिड़, वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर श्री मुनेश मीणा, वृत्ताधिकारी वृत्त सैपाव श्री महेश कुमार, वृत्ताधिकारी वृत्त सरमथुरा श्री नरेंद्र मीणा सहित जिले के सभी थानों के थानाधिकारी व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कुल मिलाकर धौलपुर जिले में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का यह दौरा महत्वपूर्ण एवं दिशा निर्देशक साबित हुआ। जम्मू के किशनपुरडोमेल रोड पर गरनई लोटा के पास मंगलवार को लैंडस्लाइड की चपेट में
धौलपुर के 5 युवक आ गए। इनमें से 3 युवक तेज पानी के बहाव में बह गए। 2 युवकों ने तैरकर एक पेड़ का सहारा लेकर अपनी जान बचाई। घटना में यश पुत्र शशिकांत गर्ग, प्रांशु पुत्र सुनील मित्तल और शिव बंसल पुत्र विनोद बंसल लापता है। आदित्य पुत्र हरिओम परमार और दीपक पुत्र विष्णु मित्तल को बचा लिया गया है। ये सभी युवक 23 अगस्त को धौलपुर के सैंपो कस्बे से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे। मंगलवार को वापस लौटते समय ट्रेन की देरी के कारण जम्मू से कटरा का रास्ता चुना। इसी दौरान लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ से गिर रहे पत्थरों और मलबे से बचने के लिए नीचे उतरे, तभी तेज बहाव में फंस गए। घटना के 2 घंटे बाद एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बचे हुए युवकों से जानकारी लेकर लापता तीनों की तलाश शुरू कर दी गई है। परिजन घटना की सूचना मिलते ही जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। सरमथुरा उपखंड के गुढ़ा गांव में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीण बोले, सरकार जल जमीन जंगल से लोगों को कर रही बेघर। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा एवं बुजुर्ग रहे मौजूद। सरमथुरा, धौलपुर न्यूज। सरमथुरा उपखंड में गुढ़ा गांव के ग्रामीणों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को जन विरोधी बताया और योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्राम सभा बुलाए ही सहमति दिखा दी है, जो पूरी तरह से धोखाधड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वे इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाएंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट उनके घर, पुश्तैनी जमीन, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार छीनने की साजिश है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे। महिलाओं और युवाओं ने सभा स्थल पर टाइगर प्रोजेक्ट वापस लो, जल जंगल जमीन हमारा अधिकार नारे लगाएं और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा एवं बुजुर्ग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। नहीं चाह रहा है, मैं यहाँ ही रहना चाहना है, अपनी जमीन पे रहने हैं। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हो? बहुत समय से रह रहे हैं हम। फिर भी समय कितना हो गया आपके यहाँ? 50 साल 60 साल है गई मन पे हाँ। और पहले तो हजारों की पीढ़ी कहीं पर हमने आए तो है। आपको सरकार द्वारा इसमें कुछ बताया गया था? इसका जो मुआवजे की प्रक्रिया की गई इसमें बताया कुछ ना बताया, कोई आया ही नहीं है। अच्छा, अभी तक आया ही नहीं। सरकार अपने स्तर पर कर रही है जो भी कर रही है। कोई ना आया, कोई आया ही ना। सरकार से हम कहना चाहते हैं आवाज में थोड़ी कि हमें ये अपना गांव, अपनी ये धरती माँ, हमें इसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, या मरना पड़े या मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे, अपनी धरती माँ को। नवनियुक्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण। सरमथुरा, आज दिनांक 26 अगस्त 25 को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बसेड़ी डॉक्टर अखिलेश मीणा ने बसेड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आंगई, बरौली, बड़ागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्थाएं ठीक मिलने पर संतुष्टि जाहिर की। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लेबर रूम, दवा काउंटर, ओपीडी सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्टाफ को ड्यूटी समय में ड्रेस कोड में रहने एवं साफ सफाई रखने को लेकर निर्देशित किया गया। साथ ही संवाद के दौरान बड़ागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ के द्वारा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य केंद्र की छत से पानी गिरने के कारण स्वास्थ्य केंद्र पर रखी कीमती मशीनरी को हो रहे नुकसान को लेकर अवगत करवाया, तो ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जल्द ही उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाए जाने की बात कही। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। परिवहन विभाग में चलाया समझाइश अभियान। धौलपुर, जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मेलों को देखते हुए ओवरलोड वाहनों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव की दिशा निर्देशों में निगरानी दलों द्वारा माल वाहनों का यात्री वाहनों के रूप में उपयोग करने वाले चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग द्वारा ऐसे वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि वे माल वाहन का यात्री वाहन में उपयोग करते हुए पाए गए तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा ऐसे वाहनों को विभाग द्वारा सीज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी वाहनों से दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी के नियमों की भी अवहेलना मानी जाती है। विभाग द्वारा 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान भी किए गए।
विभाग द्वारा यह अभियान निरंतर रूप से जारी रहेगा। उसके बाद भी यदि वाहन स्वामी नियम की अवहेलना करते हैं तो चालान कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने एक टीम गठित की, जिसमें कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल और मयंक मिश्रा और शहर और ग्रामीण अभियंता और फीडर इंचार्ज लिए गए, जिन्होंने गांव निमदाड़ा और देवदास कापुरा में सघन चेकिंग कर अवैध केबल हटाई गई, जिसमें करीब 146 केबल मौके पर ही जब्त कर स्टोर कार्यालय में जमा कराई गई। इस मौके पर टीम द्वारा डीसी-पीडीसी कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें गैर उपभोक्ता हरिओम यशपाल गांव देवदास कापुरा के परिसर में चोरी होते पकड़ी गई, जिसमें मौके के साक्ष्य लेकर 92,418 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मौके पर मौजूद लोगों से सहायक अभियंता तिवारी ने अपील की कि विद्युत चोरी न करें और 28 अगस्त 1925 को आयोजित होने वाले कैंप में 33/11 kV GSS राजाखेड़ा परिसर में अपने कनेक्शन के लिए पत्रावली लगाएं और हाथों ही हाथ कनेक्शन लेवे और कैंप में जिनके बिल में त्रुटि है वो भी सही किए जाएंगे। मौके पर मौजूद लोगों से अपील की वे उपभोक्ता जिनका बिल ज्यादा आ रहा है वे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सोलर प्लांट लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने बिल में 300 यूनिट्स की छूट प्राप्त करें। उक्त सोलर प्लांट पर सरकार द्वारा 78,000 की सब्सिडी का फायदा लेवे। तिवारी ने कहा कि अब विद्युत चोरी का समय नहीं है, ईमानदारी से विद्युत का उपभोग करें। आगे से और अधिक कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए हैं वो अपना समय से बिल जमा करे और जिनके पुराने कनेक्शन कटे पड़े हैं वे भी अपना बकाया बिल जमा करे, अन्यथा उनके परिसर में विद्युत चोरी या अन्य कोई कनेक्शन मिला तो विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। छितरिया तालाब में एक युवक ने कूद कर दे दी अपनी जान। स्थानीय झोर निवासी गोताखोर और एसडीआरएफ टीम की मदद से खोज कर निकला मृत युवक। आज सुबह समय करीब 9 बजे एक युवक प्रदीप वघेला पुत्र प्रभु दयाल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी गडरपुरा थाना क्षेत्र निहालगंज धौलपुर छितरिया ताल पर सुबह गया था और नहाने के लिए कपड़े व डायरी पास में रखी हुई मिली है और एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है, जिसमें संभवतया रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने का कारण बताया जा रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने काफी निकालने का प्रयास किया, लेकिन काफी प्रयास करने पर डेड बॉडी नहीं मिली। फिर एसडीआरएफ और स्थानीय झोर के तैराक 3 युवकों के द्वारा बॉडी को निकाला। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सुबह 8:30 बजे करीब जरिए कंट्रोल सूचना मिली थी कि छितरिया ताल पर एक युवक डूब गया है। इस सूचना पर थाना से रवाना होकर छितरिया ताल पर पहुंचे, जहां पर रेस्क्यू टीम व जोर वाली लड़कों की टीम के साथ सबको ढूंढवाया। तो उनकी मदद से सबको बाहर निकाला गया और किनारे पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें सुसाइड नोट मिला और एक उसका फ़ोन मिला और उसके कपड़े मिले, चप्पल मिली, जिसमें लिखा परीक्षा में पास नहीं कर पाया, इसलिए भाई मुझे माफ़ करना। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम हरिराम मीना की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने जल भराव क्षेत्रों में जल निकासी व फॉगिंग सुनिश्चित करने, बिजली आपूर्ति सुचारू रखने, मच्छर जनित व मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु एंटी लार्वा गतिविधियां व सफाई व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। टीबी मुक्त अभियान, बजट घोषणाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। आगामी मचकुंड मेले की तैयारियों पर भी समीक्षा करते हुए एडीएम ने साफ सफाई, अस्थायी शौचालय, गोताखोर, सुरक्षा व्यवस्था, लाइट साउंड शो व निराश्रित पशुओं को गौशालाओं में भेजने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। श्री विनायक सेवा समिति के तत्वाधान में श्री गणेश स्थापना के अवसर पर निकली जाएगी दिव्य भव्य कलश शोभा यात्रा आरती शिवहरे। विनायक सेवा समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14वां गणेश स्थापना महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित होगा। यह कार्यक्रम 27 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक श्री गणेश महोत्सव का आयोजन श्री सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा में सबसे पहले दिन श्री गणपति जी के स्वागत में विशाल दिव्य भव्य कलश शोभायात्रा दिनांक 27 अगस्त 2025 को निकाली जाएगी, जो कि श्री दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर किला गेट, सराफा बाजार, लुहार बाजार होते हुए श्री सत्यनारायण धर्मशाला पहुंचेगी। इस कार्यक्रम में श्री गणपति बप्पा की स्थापना विद्वान पंडित के द्वारा विधिवत मंत्र उच्चारण पूजा आरती के पश्चात भोग प्रसादी लगाकर प्रतिदिन भोग प्रसादी वितरण किया जाएगा एवं दिनांक 30 अगस्त 2025 को भव्य 56 भोग, फूल बंगला एवं श्री गणेश जागरण का आयोजन किया जाएगा।
दिनांक 31 अगस्त 2025 को श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन सान्य 4 बजे श्री सत्यनारायण धर्मशाला से सीताराम बाजार, हॉस्पिटल रोड एवं बसेड़ी रोड होते हुए पंचमुखी हनुमान जी से पार्वती नदी पर विसर्जन होगा। विनायक सेवा समिति के सदस्यगण, पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र उर्फ खन्ना, अध्यक्ष मनीष बंसल, उपाध्यक्ष संजय बंसल, कोषाध्यक्ष पवन गोयल डांग वाले, महामंत्री देवेंद्र गर्ग, मीडिया प्रभारी श्रीमती आरती शिवहरे, मंत्री सुलभ मित्तल, नीरज सोनी, गोपाल सिंघल, दुर्गा प्रसाद गर्ग, राघव मित्तल, अमित बिंदल, अजय बंसल, उदित गर्ग, राजेंद्र गर्ग, धीरज मित्तल, पंकज गर्ग, धर्मेंद्र गोयल छावनी वाले सभी सदस्यगण आदि। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।